नमस्कार दोस्तों। ये आज हमने बनाया है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा अभी गाजर बहुत आ रही है, हलवा वाली गाजर बहुत आ रही है, लाल गाजर और बहुत सबको मन करता है, ठंडी का मौसम है, हलवा खाने का मन होता ही है। तो सभी लोग बनाते हैं अपने-अपने तरीके से। यहाँ पे मैं हमेशा बनाती हूँ अपने घर में बिल्कुल रबड़ी वाला गाजर का हलवा। तो इसमें हमने कोई घी का यूज़ नहीं किया है और बस इसमें हमने 2 चीज़ों से बनाया है, गाजर और दूध से। तो कितनी क्वांटिटी में दूध चाहिए ऐसे हलवा बनाने के लिए, कितना इसे कुक करना है, तो ये मेन डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से इसे कुक करते हो, कितना इसमें दूध डालते हो और लाजवाब गाजर का हलवा बन के तैयार होता है। अगर आपको जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, जो अगर सेल करते हैं स्वीट, अगर आप इस टाइप का हलवा बनाएँ, तो यकीन मानिए कि आपके दुकान पे भीड़ लगेगी ऐसा हलवा खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 केजी गाजर लिया है और 2 केजी मैंने लिया दूध, 2 लीटर। दूध को हमने उबालने के लिए रखा। तो सबसे पहले देखिए कच्चा दूध है अगर, तो उसे पहले उबाल दीजिए अच्छे से। क्योंकि कच्चे दूध में अगर आप गाजर डाल देते हैं, तो दूध फट जाता है। तो यहाँ पे हम इलायची पाउडर डाल कर के दूध को उबाल ले रहे हैं। तो इलायची पाउडर मैंने 1 टीएसपी डाला है और इसमें डाल देंगे केसर कलर के लिए। तो जो आप मेरे हलवे में देख रहे थे ना कितना प्यारा सा कलर आया है, केसरिया कलर बहुत अच्छा तो ये कलर हमारा केसर की वजह से आया है। 15 से 20 जो इसकी रेशे हैं वो मैं इसमें डाल दिए हैं और दूध जब तक पकेगा हमारा, इसे उबलने देंगे। तो देखिए इसे उबालने के लिए मालूम ही है सबको, मैंने एक थोड़ा बड़ा बर्तन लिया है, छोटा बर्तन ना लें, नहीं तो बाहर निकल जाता है और दूसरा है कि कंटिन्यू चलाते रहें, दूध नीचे जमता है, ठीक है? तो यहाँ पे देख दूध उबल चुका है, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने गाजर को कैसे मैंने ग्रेट किया है। तो मैंने यहाँ पे गाजर का जो हलवा वाली गाजर होती है, जो पीछे से देखिए जे अगर जिस गाजर में येलो कलर होता है, उसको येलो कलर को निकाल दें या फिर उसे अवॉइड करें, दूसरी गाजर लें जो बिल्कुल टोटल रेड होती हैं। अगर वो येलो कलर आप भी उसमें ग्रेट करके डाल देते हैं, तो क्या होता है आपका गाजर के हलवे में खट्टापन आता है और उतनी बढ़िया हलवा बनता भी नहीं है। यहाँ पे हम ग्रेट नहीं कर रहे हैं, चॉप कर रहे हैं। चॉप करके हम इसे गाजर को डालेंगे। चॉप की हुई गाजर जो बहुत ही बढ़िया इसका बनता है हलवा, क्योंकि बहुत अच्छे से चॉप हो जाती है गाजर। ग्रेट करने से हमेशा डर बना रहता है, हाथ भी छिल जाता है। तो मैं मतलब हमेशा चॉप करके ही गाजर का हलवा बनाती हूँ। तो टोटल गाजर को मैं ऐसे ही चॉप करके दूध में डाल दूँगी और इसे पकाती रहूँगी। तो जब ये आधा रह जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हैं कितना बारीक दाना हो जाता है चॉप करने से गाजर का। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है जो हम ग्रेट करते हैं बैठ कर के, उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और हमेशा हाथ में भी लग जाता है ग्रेटर, तो बहुत मुश्किल होता है सर्दी के दिनों में हाथ में चोट लगना। तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा सेफ़ है चॉपर। और आप देख रहे हैं कैसे दाना दाना सा दिखाई दे रहा है दूध में। अब ये दूध हमारा आधा रह जाएगा, तब तक मैं इसे कुक करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि आगे और क्या करना है। तो इसे पकाते रहना है और चलाते भी रहे। मैंने देखिए कंटिन्यू इसे चलाया है और दूध देखिए सिमट करके आधे से भी कम रह गया है, बिल्कुल इसमें जैसे रबड़ी जैसे बन गया है। अब यहाँ पे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। सिर्फ मैंने डाला है 1 टेबल स्पून घी, ज़्यादा नहीं लेना है। और जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट उसे थोड़ा सा सैलो फ्राई कर लें। तो ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा और उधर दूसरी तरफ हमने अपने जो हलवा है उसे कंटिन्यू कुक कर रहे हैं हम, बिल्कुल उसे रोकना नहीं है। तो ये देखिए ये अभी पक रहा है और अब जब ऐसी कंडीशन आती है हमारे हलवे की, तो हमें कंटिन्यू इसको चलाते रहना है, बिल्कुल भी मतलब इसे तले में लगना नहीं है।
अभी तक हमने इसमें चीनी नहीं डाली है। इसमें अभी तक हमने केसर और इलायची पाउडर डाला है, और ये हमारा आलमंड हमने डाल दिया इसके अंदर, ड्राई फ्रूट्स जो हमने काजू और ये लिया है, और इसे भी साथ में इसे कुक कर लेंगे। तो दूध देख रहे हैं आप, दूध की बिल्कुल रबड़ी बनती जा रही है, और उस रबड़ी के साथ में हमारा गाजर भी मिक्स होता जा रहा है। अब यहाँ पे हमने चीनी डाली है, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं चीनी। तो चीनी हमारी थोड़ी येलो कलर में है, मतलब कि ये मेरी ब्राउन शुगर है, लाइट ब्राउन शुगर आती है। तो मैं जहाँ तक होती है कोशिश करती हूँ कि ब्राउन शुगर यूज करूँ, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पे देखिए हलवा और भी हमारा दूध बिल्कुल सोख गया है, बिल्कुल वो रबड़ी बन गया है दूध हमारा, और हम इसे अभी भी और कुक करेंगे, थोड़ा और चलाएंगे इसको। तो ये देखो थोड़ा सा मॉइस्चर दिख रहा है आपको, वो मॉइस्चर भी हमने ख़त्म करना है। तो इसे इतना कुक करना है। तो टोटल मेरे को 2 से ढाई घंटा लग गया था हलवा बनाने में। लेकिन आप ये हलवा जब बना करके खाते हैं ना, तो जो भी खाएगा आपके तारीफ़ करेगा। बहुत ही लाजवाब हलवा बनता है ये, बहुत ही बढ़िया और यूनिक। मतलब इसमें आपको अलग से मावा डालने की ज़रूरत नहीं है, और घी डालने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो ये देखिए हमारा हलवा बन करके तैयार है। ये देखिए बिल्कुल मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया है, और बस अब इसे हम सर्व कर देंगे। और आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।